अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप ऑटोकैड के ऊपर खूब सारी प्रैक्टिस अपनी कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टेक्स्ट कमांड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है स्पेशली फॉर इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स। हमने अपनी ड्राइंग्स में कहीं भी टेक्स्ट को ऐड करना हो तो वो हम किस तरह से ऐड करते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। अगर हम ऑटोकैड में टेक्स्ट की बात करें तो ऑटोकैड में बेसिकली 3 टाइप्स का टेक्स्ट है। एक है सिंगल लाइन टेक्स्ट, और दूसरा है मल्टी टेक्स्ट, और तीसरा है एट्रीब्यूट टेक्स्ट। जो ये थर्ड वाला है एट्रीब्यूट टेक्स्ट, इसको हम एडवांस वर्किंग में देखेंगे। इसका अभी कोई भी यूज नहीं होना। आज की इस वीडियो में हमने जो देखना है वो सिंगल लाइन टेक्स्ट देखना है और मल्टी लाइन टेक्स्ट देखना है। क्लियर हो गया। अब सिंगल लाइन टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं। इसकी शॉर्टकट की क्या है, आपने अपनी डायरीज में मस्ट इसको लिख लें। इसकी जो शॉर्टकट की है वो है डी। अगर आप डी लिखते हैं तो आपके पास सिंगल लाइन टेक्स्ट की जो है कमांड इनेबल हो जाएगी इंटर प्रेस करने के साथ। अभी आपको थोड़ी देर तक ही पता चल जाएगा कि सिंगल लाइन टेक्स्ट क्या होता है और मल्टी लाइन टेक्स्ट क्या होता है। अभी आप इसको सिंपल यहाँ पर स्क्रीन पर फोकस करें और इसको समझने की कोशिश करें। सिंगल लाइन टेक्स्ट को मैंने इनेबल किया और यहाँ पर अब क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ टेक्स्ट। सिंपल पता चल रहा है कि जहां से आप टेक्स्ट को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आपने जहां भी करना है, मैं यहाँ पर करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आपने सिंपली क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब आपकी ये जो सेकंड आपकी स्क्रीन पर मैसेज आ रहा है, ये आ रहा है स्पेसिफाई हाइट। अच्छा, अब ये क्या चीज है, ये बेसिकली हाइट है टेक्स्ट की, कि जो टेक्स्ट है वो उसकी लेंथ कितनी ज्यादा होगी, यानी यहां से टेक्स्ट स्टार्ट होगा, यहां तक होगा, या यहां तक होगा, या यहां तक होगा, कितना होगा। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स की अगर हम बात करें तो ये स्पेसिफिक जो हाइट है ये 3 से लेके 5 के बिटवीन जो है इसकी सिलेक्शन की जाती है। स्टैंडर्ड जो आपको मैं बता रहा हूं, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स में ये जो स्पेसिफिक हाइट होती है ये 3 से लेके 5 तक के बिटवीन हम यूज करते हैं। और नॉर्मली तौर पर हम इसको 3.5 तक यूज कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द ड्राइंग्स में 3.5 तक यूज किया जाता है। लेकिन अगर प्रिंटेबल रीडेबल ना हो, आपने पेपर्स जो है वो छोटा यूज किया हुआ है, तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन प्रायोरिटी यही दी जाती है कि 5 से बिलो होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर इसको 3.5 करके एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पर वो एंगल पूछ रहा है। अगर आप टेक्स्ट जो है वो एंगल्स में लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एंगल्स लिख देंगे। वैसे ये वाला ऑप्शन जो है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स में एंगल्स यूज नहीं होता, वहां पर सिंपल स्ट्रेट ही टेक्स्ट लिखा जाता है। स्ट्रेट टेक्स्ट का मतलब वहां पर 0 एंगल पर टेक्स्ट लिखा जाता है। तो आप यहाँ पर अगेन एंटर कर दें। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट बार है वो आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब आप अपने कीबोर्ड को यूज करते हुए आपने कोई सा भी टेक्स्ट लिखना है। ऑब्वियसली जब हम ड्राइंग्स करेंगे तो हम बता रहे होते हैं कि ये हमारे पास मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है, मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर का हम सिंबल बना रहे होते हैं, के लिए हम मोस्टली के को यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह ब्रेकर्स है तो ब्रेकर्स के लिए हम क्यू को यूज कर रहे होते हैं। तो ये चीजें हम यहाँ पर इस कमांड को यूज करते हुए हम वहां पर लिख रहे होते हैं। अब यहाँ पर समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पर फुल लिख देता हूँ सर्किट ब्रेकर। अब ये देखें, सर्किट ब्रेकर लिखने के बाद मैं सिंपल एंटर करूं या एस्केप का बटन प्रेस कर, दोनों में से कोई सा ऑप्शन करें, तो ये अब आपके पास एक टेक्स्ट जो है लिख चुका है आपकी ड्राइंग के ऊपर। अब इस टेक्स्ट को आप मूव भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करें तो ये आपके पास ग्रिप पॉइंट आ जाएगा, तो आप इससे इसको मूव भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मूव करने से पहले मैं आपको एक सेटिंग्स बताना चाहता हूँ। आपने सिंपल इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, ठीक है, ये जस्ट वन टाइम आपको करना पड़ेगा। आप इसको सिंपली सिलेक्ट करें और कंट्रोल 1 प्रेस करते हैं। आपको याद होगा कंट्रोल 1 क्या करता है, ये सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को दिखा देता है। तो यहाँ पर ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज आ गई हैं। अब यहाँ से आपने क्या करना है, आपने आना है यहाँ पर नीचे टेक्स्ट में, ये ऊपर जनरल सेटिंग है, जनरल के बाद 3D विजुअलाइजेशन, उसके बाद टेक्स्ट है, और यहाँ पर टेक्स्ट में आपको ये जस्टिफाई मिलेगा। जस्टिफाई के ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर लेफ्ट है, आपने इसको सिंपल सेंटर कर देना है। अच्छा, ये सेंटर करने से क्या होगा, बेसिकली जो आपका ग्रिप पॉइंट है जो आप मूव करने के लिए यूज करेंगे वो आपका सेंटर में आ जाएगा। अब इससे फायदा क्या होता है, जब इसको हम मूव कर रहे होते हैं, यहाँ से पकड़कर यहाँ करना है या कहीं भी करना है, जब हम ड्राइंग्स करेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये जो अगर ये सेंटर में हो तो हम इसको एग्जैक्ट अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पर इसको मूव कर सकते हैं। ऑल्दो ये लेफ्ट से भी मूव हो सकता है, अगर हम लेफ्ट पर कर दें तो ये तब यहाँ पर और बहुत सारे ऑप्शन है, हम राइट पर भी कर सकते हैं। ये वो ग्रिप पॉइंट है जिससे पकड़कर हमने इसको मूव करना है किसी और लोकेशन पर। तो आपने सिंपल, आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप जस्टिफाई में आकर सिंपल ये जो सेंटर वाला ऑप्शन है आप इसको सिलेक्ट करते हैं। तो अब आप ये सेंटर वाले ग्रिप पॉइंट को पकड़कर इस टेक्स्ट को अपनी ड्राइंग में कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहां तक सबको समझ लगी। ये था हमारा सिंगल लाइन टेक्स्ट। अब हम यहाँ पर एक और कमांड को देखेंगे सिंगल लाइन टेक्स्ट में ही। सिंगल लाइन टेक्स्ट में एक चीज होती है कि टेक्स्ट स्टाइल मैनेजर। टेक्स्ट स्टाइल मैनेजर क्या होता है, उसकी जो कमांड है वो है एस टी। अगर आप प्रेस करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट का स्टाइल मेन्यू है वो ओपन हो जाता है। एंटर करें तो यहाँ पर देखें टेक्स्ट स्टाइल का ये आपके पास कंप्लीट सेटिंग्स आ जाती हैं। इसमें आप यहाँ पर अपने टेक्स्ट का फाउंट जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें आपके पास मल्टीपल यहाँ पर फाउंट्स आ रहे हैं, तो आप जोन सा फाउंट यूज करना चाहते हैं आप इजीली यहाँ से फाउंट को यूज कर सकते हैं। नॉर्मली तौर पर एरियल को ही यूज किया जाता है स्टैंडर्ड। उसके बाद यहाँ पर फाउंट स्टाइल जो है बोल्ड, बोल्ड, इटैलिक, ये डिफरेंट ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद यहाँ पर ये हाइट है। अच्छा, ये वही वाली हाइट है जो कमांड लगाते वक्त हमारे से पूछी गई थी। अगर आप यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 0 होती है, अगर आप इसको 0 ही रखेंगे तो ऑल टाइम वो आपसे पूछेगा। जब भी आप कमांड लगा रहे होगे तो वो आपसे हाइट के बारे में पूछेगा। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पर आकर चेंज करते हैं, इसको हम यहाँ पर हम इसको 3.5 कर देते हैं या 3.8 कर देते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर इसको सेट करंट कह देते हैं। अब ये हमारा स्टाइल है, ये स्टैंडर्ड में हम सेव कर रहे हैं। करंट टेक्स्ट स्टाइल हमारा क्या है, स्टैंडर्ड ये हो गया। अगर आप इसमें चेंजेस नहीं करना चाहते, इसको यहाँ पर 0 ही रहने देते हैं, और यहाँ पर एक न्यू के ऑप्शन पर अगर आप न्यू स्टाइल बनाते हैं, स्टाइल 1, या आप कह देते हैं कि माई स्टाइल, इसका आप कुछ भी नाम देते हैं, या आप ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल स्टाइल, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल हम स्टाइल लिख देते हैं। इलेक्ट्रिकल स्टाइल मैंने इसका
इसका नेम लिखा और यहाँ पर ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँ इस स्टाइल के ऊपर और अब मैं इसकी अगर सेटिंग्स पर आऊँ तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 3.8 और इसके अलावा मैं इसको सेट करंट अगर कर दूंगा तो इट्स मीन टू से ये मेरा यूजेबल हो जाएगा। फिर जब भी मैं टेक्स्ट की कमांड को करूंगा तो यही यूज होगा। अब ये जो स्टाइल है ये आपको टेक्स्ट स्टाइल के अंदर आकर ही चेंज करना पड़ेंगे कि आप कौन सा स्टाइल यूज करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल स्टाइल और इसको सेट करंट कर देता हूँ तो यहाँ पर आपको मैसेज आएगा द करंट स्टाइल हैज बीन मॉडिफाइड, डू यू वांट टू चेंजेस, यस ऑब्वियसली, एंड देन आप इसको सिंपली यहाँ पर अगेन सेट करंट कर दें और यहाँ से क्लोज कर दें। अब हम यहाँ पर dt की कमांड को इनेबल करते हैं, इंटर प्रेस किया तो यहाँ पर अब आपसे पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट। अब हमने स्टार्टिंग पॉइंट ये बता दिया। अब यहाँ पर देखें हमसे उसने हाइट के बारे में नहीं पूछा, यहाँ पर हमसे एंगल ऑफ रोटेशन पूछ रहा है जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर सिंपल अब कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ये हमारे पास एक जो है सिंगल लाइन टेक्स्ट हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो हम यहाँ पर जो ये है आपका इलेक्ट्रिकल स्टाइल, इसमें हम ये एंगल्स को भी यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन ये एंगल का आपसे ऑल टाइम पूछेगा। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं ये आ जाता है कि स्टाइल इन यूज, और ऑल स्टाइल में ये एनोटेटिव जो है ये अभी हम नहीं देखेंगे, ये हम एडवांस सेटिंग्स में मैंने आपको पहले ही बताया एट्रीब्यूट्स है उसमें हम जाकर ये इसको देखेंगे कि ये हमारे पास क्या होता है। अब हम जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी लाइन टेक्स्ट। अच्छा, सिंगल लाइन टेक्स्ट और मल्टी लाइन टेक्स्ट में डिफरेंस क्या है ये आपको मैं मल्टी लाइन टेक्स्ट के बाद आपको इनका डिफरेंस भी बताता हूं। अच्छा, मल्टी लाइन टेक्स्ट की कमांड क्या है, एमटी मल्टी टेक्स्ट। आप सिंपल इंटर करें और यहाँ पर आपने क्या करना होता है, फर्स्ट पॉइंट को आपने स्पेसिफाई करना होता है और देन आपने आपके सामने ये एक रेक्टेंगल आ जाती है और आपने एक सेकंड पॉइंट जो है एक रेक्टेंगल का आपने सिलेक्ट करना होता है। बेसिकली मल्टी लाइन टेक्स्ट होती है ये मल्टीपल लाइंस में टेक्स्ट लिखने के लिए यूज होती है। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई सा मैंने कंटेंट लिखना है, कोई सा जैसे मैंने किसी चीज की अगर एक्सप्लेनेशन देनी हो अपनी ड्राइंग्स में, ये दिस इज अ लर्न विद अवेस यूट्यूब चैनल और इसके बाद इन दिस चैनल, ये मेरा खुद ब खुद जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, ठीक है, तो ये देखिए सेम मेरा उसी तरह से एक पैराग्राफ बनता जा रहा है। अब इसकी जो विड्थ और हाइट जो है ये मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई है, तो इसने यहाँ पर जाने के बाद आगे वाली वो नेक्स्ट लाइन पर मूव कर गया। इन दिस चैनल वी आर डिस्कस द यूज ऑफ ऑटोकैड। तो यहाँ पर आपने इसका जो आप फर्दर ये ऑप्शंस है, आप इसको सेंटर अलाइन करना चाहते हैं, साइज ये देखें यहाँ पर भी हमारा बाय डिफॉल्ट वो 3.8 ही लेगा, बोल्ड इटैलिक ये मल्टीपल इसमें ऑप्शंस आ जाते हैं। आप यहाँ से टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो सिंगल लाइन का टेक्स्ट है, सिंगल लाइन टेक्स्ट की जो भी आपने एडिटिंग करनी है वो आप प्रॉपर्टी बार में जाकर कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप इसको इंटर प्रेस कर दें या एस्केप कर दें, आपका यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है ये लग चुका है। अब ये जो टेक्स्ट है ये आपका मल्टीपल लाइंस पर लगा है, तो ये इसीलिए इसको मल्टी लाइन टेक्स्ट कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर अगेन सिंगल लाइन टेक्स्ट लिखूं यहाँ पर और एंगल ऑफ रोटेशन 0 दूं और यहाँ पर अब देखें मैं यहाँ पर डिफरेंट वर्ड्स लिख देता हूँ, लर्न, और मैंने इंटर प्रेस किया। इंटर प्रेस करने से आप देख सकते हैं कि जो मेरा कर्सर है वो सेकंड लाइन पे तो चला गया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ विथ और देन मैं अगेन इंटर प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ अवे और मैं अगेन इंटर करता हूँ। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि नेक्स्ट लाइन में तो मूव कर ही जा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर इस कमांड से न्यूट्रल होता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर जो मेरा टेक्स्ट है ये एक वर्ड ही लगा है, यहाँ पर एक वर्ड का ही टेक्स्ट लगा है। अगर हम कंट्रोल 1 से इसकी जो प्रॉपर्टी है ये इसको जस्टिफाई, इसको हम यहाँ पर सेंटर कर दें। सेंटर करने के बाद हम यहाँ पर इसको अगर मूव करें, ये देखें ये अकेला मूव हो गया, इधर से ये जो है ये अकेला मूव हो गया और ये भी अकेला मूव हो गया, यानी ये एक सिंगल वर्ड के तौर पर मूव हो गया। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये पूरी की पूरे जो लाइंस हैं ये एग्जैक्टली ऐसे के ऐसे मूव हो रही है। तो ये जो है मेजर डिफरेंस है सिंगल लाइन टेक्स्ट और मल्टी लाइन टेक्स्ट में, कि मल्टीपल जो इन शॉर्ट जो मोस्टली ज्यादा यूज हो रहा होता है वो सिंगल लाइन टेक्स्ट यूज हो रहा होता है। मल्टी लाइन टेक्स्ट वहां पर यूज हो रहा होता है जहां पर आपने कोई एक्सप्लेनेशन देनी हो अपनी ड्राइंग्स में किसी भी चीज से रिलेटेड। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज की इस वीडियो का वो है कन्वर्जन। अगर हम देखें कि ये जो आपके पास मल्टी लाइन टेक्स्ट है इसको अगर आप सिंगल लाइन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मैंने एक कमांड बताई हुई है, एक्सप्लोड की कमांड। एक्सप्लोड की कमांड हमने कब देखी थी, जब हमने जो है पॉली लाइंस को सॉलिड लाइन में हम चेंज करते थे तो हम एक्सप्लोड की कमांड को यूज करते थे। तो यहां पर भी सेम, जब हमने मल्टी लाइन टेक्स्ट को सिंगल लाइन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो हम यहां पर सिंपल एक्स प्रेस करेंगे, एक्सप्लोड की कमांड, और यहां से इसको सिलेक्ट कर देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। अब ये आपके पास एक सिंगल लाइन टेक्स्ट हो गया। ये देखें ये आपके पास है, ये अब इसकी जो लाइंस है वो आपके पास सेपरेट हो गई। तो ये हमारा हो गया कन्वर्जन फ्रॉम मल्टी लाइन टू सिंगल लाइन। अब अगर हमने सिंगल लाइन से मल्टी लाइंस पर जाना हो तो उसकी एक कमांड है, कमांड को आप अगेन नोट डाउन कर लें। जो कमांड है वो ये है, आपने लिखना है सिंपल TXT यानी टेक्स्ट टू मल्टी टेक्स्ट। ये आपके सामने आ भी गई, MXT भी आप लिख दें या MTXT भी लिख दें। ये आपके पास एक कमांड आ गई, आप इसको इनेबल करें। सॉरी यहाँ पर TXT टू MTXT है, MTXT आप एंटर करें और अब आपने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर अब आपने सिंगल लाइन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, सिंपल मैंने इंटर प्रेस किया। अब ये मेरे पास एक मल्टी लाइन टेक्स्ट हो चुका है। अब अगर मैं इसकी एडिटिंग करना चाहूँ, ये देखें मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। किस तरह से एडिट कर सकता हूँ, अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूं तो ये देखें ये मल्टी लाइन टेक्स्ट वाला ही एडिटर बार जो है मेरे पास ओपन हो जाता है। तो इस तरह से हम डिफरेंट टेक्स्ट को अपनी रिक्वायरमेंट के
अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। और आपको इस वीडियो में अच्छे से पता चल गया होगा कि सिंगल लाइन टेक्स्ट को कैसे लिखना है, मल्टी लाइन टेक्स्ट को कैसे लिखना है। इसमें हमने सिंगल लाइन के लिए DT शॉर्टकट की है, फिर स्टाइल मैनेजर जो है उसके लिए S और T उसकी शॉर्टकट की है। अगर आपने मल्टी टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए MT शॉर्टकट है, और अगर आपने मल्टी लाइन से सिंगल लाइन में आना है तो आपने एक्सप्लोड की कमांड को यूज करना है। और इसके अलावा अगर आपने सिंगल लाइन से मल्टी लाइन में आना है तो उसमें आपने TXT टू MTXT आपने यूज करनी है कमांड। आज की इस वीडियो में हमारा बस यही टॉपिक था। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।